अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा इन्वर्जन मेथड के ऊपर। और कल हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने क्रैमर मेथड जो हम लोगों ने किया था। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए क्या ये इम्पोर्टेंट है, तो लिहाजा जो है आप लोगों ने क्या काम करना है कि इस वीडियो को आपने ना कंप्लीट जो है वो आप लोगों ने देखना है। अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ जो है वो आपको नहीं आएगी। तो हर स्टेप को मैं ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपने देखना एंड तक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन जो है वो 2x + 3y = 2 ले लेते हैं। ये हमारे पास ले लेते हैं, इसको 3x कर लेते हैं और इसको 6y कर लेते हैं और यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं। तो वही सेम रूल है कि सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखना है। तो जो x और y के साथ जो कोफिशिएंट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। x के साथ 2 तो वो यहाँ पे आ गया, y के साथ 3 वो यहाँ पे आ गया, x के साथ 3 वो इधर आ गया, y के साथ 6 वो इधर आ गया। अब सेम उसी तरीके से हम x और y हम क्या लिखेंगे, हमेशा ऑलवेज कॉलम की शेप में लिखेंगे। ये आ जाएगा 2 और ये 4। ये हमारे पास यहाँ तक हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर क्या हम लोगों ने इसको लिख लिया। उसके बाद हम इसको क्या नाम दे देंगे, a का, इसको कैपिटल X का, इसको हम क्या नाम दे देंगे, b का। और x इसी साइड पे रहेगा तो ये आ जाएगा हमारा b बटा क्या बन जाएगा a, और x इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स b। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में सबसे हमारा जो मेन जो किरदार है वो किसके ऊपर है, a इनवर्स के ऊपर है। तो हम a इनवर्स निकाल लेंगे, हम इधर पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखना चाहते हैं कि a इनवर्स किसके इक्वल होता है। a इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। क्रैमर को हल करने का और मेथड था, इन्वर्जन को हल करने का और मेथड है। तो सबसे पहले हम इसका ये निकालेंगे जिसके ऊपर मैंने टिक किया एडजॉइंट और सॉरी डिटरमिनेंट। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो हम a लिखेंगे, a हमने ऊपर बनाया हुआ है, a की वैल्यू है 2, 3, 3 और 6। उस तरीके से हम उसको क्या लिखेंगे, ये इसका साइन है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का बिल्कुल दोनों स्ट्रेट लाइन, ये 2, 3, 3 और 6। हम उसके डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6, दरमियान में माइनस, फिर नॉन डायगोनल को करेंगे 3 × 3, तो ये मेरे पास बन जाएगा 12 - 9, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, बाकी कितना रह गया, हमारे पास 3 रह गया। तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये हमारे पास a, हमारे पास क्या डिटरमिनेंट हमारे पास ये आ गया है, क्योंकि डिटरमिनेंट ये नॉन 0 है तो इसीलिए इसका आगे क्या इनवर्स क्या है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर ये जब 0 आ जाएगा डिटरमिनेंट तो इसका तो आगे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमने क्या लेना है, उसके बाद हमने एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या है, एडजॉइंट ऑफ a। अब a का एडजॉइंट कैसे लेना, आप जरा गौर करें तो ये हमारे पास a है। अब क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको हम इंटरचेंज करेंगे। ये 2 6 की जगह पे आ जाएगा और 6 किसकी जगह पे चल जाएगा, 2 की जगह पे। तो ये रिप्लेसिंग हो जाएगी, 6 ऊपर और 2 नीचे। ये जो नॉन डायगोनल है जिसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूं, इनके साइन तब्दील होंगे। कैसे साइन, अगर ये प्लस किया तो माइनस का, माइनस किया तो प्लस का देगा। अब ये दोनों प्लस के तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, -3 और -3। अब हमारे पास a इनवर्स कुछ इस तरीके से बन गया। एडजॉइंट की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 6 -3 2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कौन सी निकाली हमने, 3। ये 3 इधर आ। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है पुट a इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1। यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर हमने 1 बनाई थी इसके अंदर पुट करना है। पहले हम लिख लेते हैं x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा b। अब x की वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू x और y हम यहाँ पे लिख देंगे, ये x और y आ गया। अब a इनवर्स की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 -3 और 2 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 3। और b की वैल्यू कौन सी है, b की वैल्यू ये लिखी हुई है 2 और 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 2 और 4। अब हम क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे,
हम पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हम उसको क्या कर देंगे 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास x और y की क्या आ जाएगी वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किस तरह करना है, और मल्टीप्लाई करने का एक रूल है। रूल क्या है कि हमेशा ऑलवेज हम फर्स्ट कॉलम लेते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं, और सेकंड क्या लेते हैं हम कॉलम लेते हैं, यानी कि हम एरो हेड वाइज कर सकते हैं। 6 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई को क्या आ जाएगा 12, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेंगे, पहले लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, दरमियान में हमेशा यहाँ पे प्लस आएगी, और यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 4। तो इस तरीके से सेम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 12। अब ये देखो इस ब्रैकेट के अंदर एक माइनस है, अगर 2 माइनस होती बाहरी अलामत पर असर नहीं पड़ता, अगर दोनों प्लस किए तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर दोनों नेगेटिव किए तब भी असर कोई नहीं पड़ेगा, अगर इन दोनों के दरमियान एक भी नेगेटिव है तो बाहरी वाली रकम क्या हो जाएगी इंटरचेंज हो जाएगी। यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा 12, 3 2 उधर क्या हो जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 12 में से 12 का तो 0 रह गया, 6 में से 8 का तो क्या रह गया 2, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3। तो अब क्या करेंगे हम 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, जब 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल, और जो y है वो 2/3 के इक्वल क्या है हमारे पास का आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, क्योंकि हमने इसमें 2 अननोन थे, एक x था और एक क्या था y। तो हमने इसके अंदर हमने x मालूम करना था, और हमने क्या मालूम करना था y, वो हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिए। तो सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अगर आप ये कंप्लीट स्टेप्स आप जिस तरीके से मैंने आपको समझाए हैं अगर आप ये करोगे तो पेपर में आपको इसके क्या मिलेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई आपका कोई इस एक नंबर भी आपका काट नहीं सकता। पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर इसको a का नाम दिया, इसको x का नाम दिया, इसको b का नाम दिया, ये x हो गया, a नीचे आके डिवाइड हो गया, a इनवर्स b बन गया। इस पूरे सवाल में मरकजी किरदार क्या है, a इनवर्स क्या है। तो a इनवर्स निकालने के तरीकेकार ये है कि अर्जॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट, फिर a डिटरमिनेंट निकाला, फिर अर्जॉइंट लिया, फिर उनकी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दी, फिर वो जो वैल्यू उसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और पहली रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने हल किया तो आंसर हमारे पास x 0 आ गया और y क्या आ गया 2/3 आ गया। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, और आपने इसको कंप्लीट जो है वो आपने इसको देखना है। तो आई होप कि समझ आए। कल मैं नेक्स्ट है वो ये मैंने करवा दिया ग्रामर और इन्वेंशन मेथड, और हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो कल का होगा वो हमारे पास होगा कंप्लीटिंग इट्स स्क्वायर मेथड, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे होता है। फिर उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन है, और उसके बाद फिर डी मॉर्गन लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वक्तन जो है वो मैं आपको बताता रहूँगा, पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पेपर भी नज़दीक ही है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।